हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के अध्याय 12 के हीरोइन का सूत्र पढ़ेंगे और हम आज इसके सभी प्रश्नावली हल करेंगे। तो वीडियो 1 बाय 1 आएगी। ठीक है, सभी एक साथ पढ़ाना मुश्किल है, तो 1 बाय 1 वीडियो देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हीरोइन का सूत्र। ठीक है, हीरोइन नहीं हीरोइन, ठीक है ना, कटरीना कैफ नहीं। ठीक है, तो हीरोइन का सूत्र पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं हीरोइन का सूत्र हम किस लिए पढ़ेंगे। ठीक है, हीरोइन का सूत्र हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पढ़ेंगे। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पास त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। ठीक है, तीन तीन भुजा भुजा से बनी बनी बंद आकृति आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। कैसी आकृति? तीन भुजा से बनी हुई बंद आकृति। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है? चलिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? देखो, ये हमारे त्रिभुज है। ठीक है, कैसी आकृति है? बंद आकृति है। और ये क्या है हमारा? हमारा ये क्या है? तल है। ये जो हमारा है तल है भाई साहब, है ना। तो जब क्या होती है, कोई बंद आकृति होती है। ठीक है, बंद आकृति होती है या बंद आकृति से घिरा जो तल होता है, ठीक है, उसके आकार के परिमाप को, उसके आकार के परिमाप को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। यानी परिमाप मतलब उसके माप को। ठीक है, तो क्या होती है? किसी किसी बंद बंद आकृति से घिरा हुआ, आकृति से घिरा हुआ घिरा हुआ हुआ ये क्या है जिसको मैंने कलर किया? तल है। ठीक है, अब तल कैसे हो सकते हैं? ये भी तो बंद आकृति है। ठीक है, ये घिरा हुआ है, ये भी तो तल है। तो बंद आकृति से घिरा हुआ समतल। ठीक है, समतल। कैसा तल? समतल या कैसा? वक्र तल। वक्र तल। ठीक है, वक्र तल। ये भी तो तल भाई, बंद आकृति है और ये तल है। ठीक है ना। तो वक्र तल के द्वि द्विविमीय विमीय द्विविमीय के आकार आकार के माप को क्या कहते हैं? माप को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर से क्या किया जाता है? उसका मात्रक होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर मीटर होता होता है। ठीक है, होता है। अब यहाँ पास खाली जगह छोड़े क्यों? दर्शाने के लिए कि ये ऐसा होता है। इसको मीटर स्क्वायर लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये मीटर स्क्वायर नहीं होता। ये क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है। यानी वर्ग मीटर है ना, तो ये वर्ग का स्क्वायर और ये मीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो इसको जब पढ़ते हैं लोग बाग तो गलत पढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर मीटर होता है। मैं ये भी गलत पढ़ने लगा था। ठीक है, तो चलो, और अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कक्षा 8वीं में एक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था सूत्र? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, निकालने के लिए हमने क्या सूत्र पढ़ा था दोस्तों? हमने सूत्र पढ़ा था 1/2 गुणे आधार आधार गुणे ऊंचाई ऊंचाई। ठीक है, ये पढ़ा था हमने सूत्र। ठीक है, अब देखो, इस पे आधार है और ऊंचाई। ये लो हमने त्रिभुज, ये ले लिया त्रिभुज। इसकी आधार क्या है? ये आधार हो गई मान लो। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या है? जब आधार पर कोई लंब होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये आधार है और मैंने इस पर क्या किया? लंब डाला। लंब डाला तो ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई। यानी आधार पर डाला गया लंब
को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो इस पे देखो दो ही चीज़ हैं भाई साहब, एक तो आधार और ऊंचाई मालूम हो तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर क्या हो, अगर आपको तीन भुजा दे दिया जाए, त्रिभुज के तीन भुजा दे दिया जाए कि इसकी भुजा 5 मीटर है, ठीक है, मान लो ए है इसकी भुजा, इसकी बी है, इसकी सी है, त्रिभुज की तीन भुजा दे दी जाए, तो आप कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो आप कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बताइए आप। तो इसके लिए तो हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या था, हिरोन, जिनका नाम क्या था, हिरोन था, ठीक है, उनका नाम क्या था, हिरोन। उन्होंने एक सूत्र दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या सूत्र दिया? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ये उन्होंने सूत्र दिया और बोला कि आप इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम भी मानते हैं, हाँ ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जान लें कि ये एस क्या है, एस क्या है, ए क्या है ना, बी क्या है, सी क्या है, ये हम जान लें ना। एस जो होता है दोस्तों वो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। लेकिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ये दोस्तों त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल, भुजा होता है, ठीक है। ये जो हमारे दिए हैं ये ए बी सी, यहाँ भुजा होता है, एस माइनस भुजा, यानी अर्ध परिमाप माइनस भुजा, अर्ध परिमाप माइनस भुजा, अर्ध परिमाप माइनस भुजा, ठीक है। तो ए हमारी पहली भुजा हो गई, बी हमारी दूसरी भुजा हो गई, सी हमारी दूसरी भुजा हो गई। हम किसी को भी पहली दूसरी तीसरी भुजा मान लेंगे। तो ए और ये सब हमारी क्या है, भुजा है, क्या है, भुजा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको अर्ध परिमाप ज्ञात कैसे करेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था कि परिमाप कैसे किसी त्रिभुज को निकालते हैं। परिमाप, जब त्रिभुज की तीन भुजा दिए हो तो हम परिमाप कैसे निकालते हैं दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो उसका हमें परिमाप मिल जाता है, ठीक है, उसका हमें क्या मिल जाता है, परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम इसका आधा कर देंगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या, अब भुजा क्या है, भुजा तो हमने देख लिया कि त्रिभुज की भुजा दी होगी तभी हम इसे ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी होगी या तीन में से दो भी भुजा दी हो तो हम फिर भी इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम उदाहरण की मदद से समझते हैं कि इस हीरोइन के सूत्र को, हीरोइन का सूत्र को, हीरोइन का सूत्र, ठीक है, हीरोइन के सूत्र को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे ज़रूर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और हम उदाहरण अब लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक हम ऐसे ही ले लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है हमारे पास और इसकी भुजा दी गई हो, इसकी भुजा दी गई है, तो इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है सभी में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है। अब हम क्या करेंगे, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे दोस्तों, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको भुजा देख मान लेते हैं कि पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा है, ठीक है। तो हम विधिवत हल करेंगे यहाँ, ठीक है। तो पहली भुजा, पहली भुजा, भुजा चाहो तो आप ए बराबर पहली भुजा मान सकते हो ऐसे, पहली भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बी बराबर क्या, 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा
भुजा सी बराबर 6 सेंटीमीटर। आप किसी को भी पहले दूसरी तीसरी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये किसका, त्रिभुज का ना, त्रिभुज का पहली भुजा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया त्रिभुज का पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हीरोइन के सूत्र की मदद से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे पहले हमें हीरोइन का सूत्र उपयोग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र हमने बताया क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप एस इक्वल क्या हो जाए, अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो एस इक्वल क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज के तीन भुजा कौन कौन से हैं, एक तो 5 है, दूसरा भी 5 है, तीसरा भी 6 है, ठीक है, और बटे 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और ये 6 16, 16 बटे 2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया कैंसिल, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हीरोइन का सूत्र लगाते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसका, हीरोइन का सूत्र, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है सूत्र, जल्दी से सूत्र बोलिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अब जल्दी से क्या करिए, इस फार्मूले में मान रख दीजिए। तो पहली भुजा, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। तो चलिए एस का मान क्या है, 8 है, एस हम निकाला ना, तो एस का मान क्या है, 8 है, तो 8 रख दिया हमने। तो यहाँ भी एस है तो यहाँ 8 रख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, ए क्या है, 5 है तो 5 रख दिया। फिर एस है यानी 8 है, ठीक है, माइनस बी क्या है हमारे पास, 5 है तो ये हमने 5 रख दिया, ठीक है। एस माइनस सी क्या है, 6 है, ठीक है, ये हमने 6 रख दिया, ठीक है, ये हमने रख दिया मान, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं अब, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाते हैं, यहाँ इसको 8 रहने देंगे, 8 में 5 गए कितना होगा, 3 होगा, 8 में 5 गए 3 होगा, 5 में 6 गए कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, ये हमने घटा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे सरल विधि होती है कि आप इसको ऐसे ही फैक्टर कर दें, ठीक है। तो इस यानी इसका जोड़ा बना लें। तो अगर हम 8 का फैक्टर कर कितना आएगा, 2 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 का कर सकते हैं, नहीं तो 3 रहने दो, ये अपने पास 3 है, और ये 1 2, ठीक है। अब जिसका जोड़ा बना उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो एक ये जोड़ा बना, और दूसरा ये जोड़ा बना, तीसरा ये जोड़ा बना, ठीक है। तो यानी 1 2 का जोड़ा बना, फिर 2 का जोड़ा बना तो 1 और 2 निकाल लेंगे, फिर 3 का जोड़ा बना तो 3 का। अब यहाँ बचा क्या, रूट बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा तो रूट 1 बचा। और फिर यहाँ इसको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो गुणा क्या होगा इसका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 हो गया। रूट 1 को 1 से गुणा क्या होगा, 12 होगा। अब देखिए क्षेत्रफल का जो मात्रक हमने अभी बताया वो क्या था, स्क्वायर मीटर था, ठीक है, स्क्वायर मीटर था, ठीक है, यानी वर्ग मात्रक, ये वर्ग जो हमारा क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना, तो हम इसको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा जो वर्ग मात्रक होगा हमारा, ठीक है, क्षेत्रफल। तो ये हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, यही हमारा इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो हम ऐसे इसे हीरोइन का सूत्र यूज करेंगे। और अब हम प्रश्नावली 12.1 का जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।